तो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। कौन से सब्जेक्ट में? साइंस का फिजिक्स। पार्ट 3 होते हैं उसमें, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, आप उसके वीडियोस देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत बोलते हैं। विद्युत का मतलब क्या होता है? बताओ, विद्युत का मतलब क्या होता है? जब कोई विद्युत सिंपली चार्ज, क्या है? विद्युत को हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 टाइप के। आसानी से हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। कितने चार्ज होते हैं बच्चों? 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो क्या है बेटा, चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे बॉडी में पोटेंशियल, हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो क्या है? पोटेंशियल है। उसमें क्या है? पोटेंशियल है। अब मान लो, चार्ज कई तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? एक तो आता है फ्रिक्शन के जरिए। किसके जरिए? फ्रिक्शन के जरिए। भाई, हम अगर दोनों हाथों को रगड़ें, रगड़ के एकदम लाल कर दें, ठंड में क्या हो जाते हैं? ठंड में हम करते क्या है भाई? अपने हाथों को कैदे से एकदम मार कर गिर गया, रगड़ते हैं, तो हमारे जो हाथों के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके जरिए क्या हो जाता है? हीट। तो हम ये भी कर सकते हैं, चार्ज से क्या होता है? हीट होता है। ये भी आ गया भाई। ठीक है, मान लिया। अब करंट को क्या चाहिए? चार्ज। करंट को क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्हीं से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी बल्ब हो गया, क्या हो गया? बल्ब हो गया। और जो भी काम होते हैं वो इससे किए जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? टीवी चलना, इलेक्ट्रिसिटी। पंखा चलना, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बल्ब जलना, इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट, और करंट का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। ठीक है, ध्यान दो कि ये हमेशा पॉजिटिव से चलना स्टार्ट होगा, है ना? कहां से चलना स्टार्ट होगा? पॉजिटिव से। और ये फ्लो करता रहता है। क्या करते रहते हैं? फ्लो करते हैं। और फ्लो करेंगे तो क्या होगा? इसके बीच में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। अब भाई अगर हम देखें कि ये क्या है, फॉर्मूला है। आई क्या है? एक करंट है। आई क्या है? एक करंट है। क्यू क्या है? एक चार्ज है। और टी क्या है? एक टाइम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? करंट का। किसका फॉर्मूला है? करंट। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, अगर मुझे चार्ज निकालना हो, क्या निकालना हो? चार्ज निकालना हो, तो हम क्या करेंगे भाई? Q इक्वल टू आई टी कर लेंगे। Q इक्वल टू आई टी कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक आई मुझे निकालना है, कोई चार्ज मान लेते हैं। चार्ज मेरा क्या दिया गया है? 2 एम्पियर। और टाइम दिया गया मेरे पास 2 कोलॉम्ब। चार्ज टाइम कितना है? मान लिया मैंने 4 सेकेंड है। कितना है? 4 सेकेंड है। और मुझसे पूछा गया है कि इसमें बताओ करंट कितनी है। तो हम क्या करेंगे? इसको आराम से फॉर्मूले पे पुट करेंगे। आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो क्यू कितना है? 2 कूलम है। और ये कितना है? 4 सेकेंड है। इसको कट करेंगे, कितना आएगा? 1/2, लगभग 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। करंट को किसमें, करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये किसकी, चार्ज का मात्रा क्या होता है? चार्ज का मात्रा क्या होता है?
भाई चार्ज इक्वल टू, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाती है। अगर देखा जाए तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एन ई क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो हम इस क्यू की जगह पे, इस क्यू की जगह पे मैं ये वैल्यू तो भी रख सकता हूं, बिल्कुल रख देंगे। तो हम ये फॉर्मूला और डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। क्या कर सकते हैं, पहला जो फॉर्मूला था क्या, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, लेकिन क्यू की वैल्यू यहां कितनी दी जा रही है, यहां दी जा रही है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, ये एक फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब कहीं पे चार्ज दिया गया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, जब कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हों तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर करंट पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ इसकी करंट कितनी होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया तो ये वाला लगाएंगे, और सिर्फ चार्ज दे दिया गया, डायरेक्ट उसने चार्ज दे दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ये वाला। समझ में, इसको लिखो, स्क्रीनशॉट करो इसको, ठीक है। आगे के क्वेश्चन इस पे कराते हैं। चलो बेटा, तो क्या होता है कि हमने बताया कि भाई करंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, करंट को क्या चाहिए, लोहा। क्या चाहिए, लोहा, पानी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लोहा है, पानी भी है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जाएंगे छत पे,